आए हैं तो किस तरीके से मान रहे हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ और तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा? देखिए, अलीगढ़ में आज एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इस उद्घाटन के बाद कल से ही अलीगढ़ से लखनऊ की विमान सेवा प्रारंभ होने जा रही है। किसी भी शहर के बारे में जो लोगों का परसेप्शन बनता है, जो बाहर से दूर से देखते हैं कि वहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी है, वहाँ पे कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा वहाँ पे विकास का। अब अलीगढ़ जब एयरप्लेन के उसमें आ जाएगा तो इससे अपने आप यहाँ का परसेप्शन अलीगढ़ के बारे में बेहतर होगा। और अभी तो यहाँ पे ट्विन ऑटर एयरप्लेन चलने जा रही है और ट्विन ऑटर जो वो 19 सीटर की वो है। आने वाले समय में इस एयरपोर्ट का इसको एक्सपेंशन का ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है और लैंड का एक्विजिशन भी बहुत तेजी से, जिलाधिकारी बता रहे थे कि काफ़ी लैंड एक्विजिशन हो चुका है, बहुत तेजी से पूरा हो रहा है। आने वाले समय में ये एयरपोर्ट हमारा जो ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जिसके ऊपर बोइंग भी फ्लाइट उतरेगी। जब बोइंग उतरेगी तो इसका मतलब है कि बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी आ सकेगी। और यहाँ पे अभी जो लखनऊ से कनेक्टिविटी, उसके अलावा देश के जितने सारे बड़े शहर, आप सीधे यहाँ से बेंगलोर जाना चाहें, बॉम्बे जाना चाहें, कलकत्ता जाना चाहें, सभी शहरों से इसकी कनेक्टिविटी बनेगी। जैसे आज उत्तर प्रदेश में देखिए, अभी तक हमारे 10 एयरपोर्ट चल रहे थे। जो हमारा 10वां एयरपोर्ट था वो अयोध्या का जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने दिसंबर के महीने में किया था। अब आज के बाद यहाँ पे 15 एयरपोर्ट हो गए और बहुत जल्दी 6 और एयरपोर्ट, जिसमें हमारा जो जेवर एयरपोर्ट है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो इतना बड़ा एयरपोर्ट बन करके मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर तक चालू हो जाएगा। तो वो हमारे उत्तर प्रदेश को भी देश दुनिया के, मतलब ये समझिए कि जो सब जगह उत्तर प्रदेश का एक इतना बड़ा कनेक्टिविटी का एक अच्छा स्थान होगा। जिस प्रकार से हमारा औद्योगिक विकास हो रहा है, आपको मालूम है यहाँ पे अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर का दूसरा नोड भी है, उस नोड में तमाम सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए। उन प्रोजेक्ट के सैंक्शन होने के बाद उनका भी काम चल रहा है। यहाँ पे जब तेजी से जब वो काम करेंगे, यहाँ पे इतने सारे लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और हमारे डिफेंस नोड के साथ सवाल है कि उसके साथ बहुत सारे जो उसकी ऑक्सिलरी और उसकी जो सहयोगी जो सब संस्थाएं जो है MSCB, वो सब चालू हो जाएंगी। उससे भी यहाँ के विकास में बहुत तेजी से होगा। यहाँ जो नया विश्वविद्यालय बन रहा है वो विश्वविद्यालय भी चल रहा है और उससे भी बहुत तेजी आएगी। तो इस प्रकार से एक स्मार्ट सिटी भी अलीगढ़ है। आपको मालूम है कि अलीगढ़ एक स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी के रूप में इसका विकास हुआ। यहाँ पे बहुत सारी तमाम किस्म की फैसिलिटीज अलीगढ़ में हुई। तो मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ के बारे में जो एक लोगों का जो पब्लिक परसेप्शन है, वो परसेप्शन और बेहतर होगा और यहाँ पे उद्योग धंधे बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार के साधन बढ़ेंगे, यहाँ का विकास में और पंख लगेंगे। सर, स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कब तक हो पाएगा? एयरपोर्ट को बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से करने की बात कही गई है प्रभारी मंत्री जी के द्वारा, तो आप सरकार में क्या मानते हैं? अब इसके बारे में ऐसा निर्णय शासन स्तर पे होता है। अभी मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने बात की कि जो है हमारी जो नया विश्वविद्यालय है, वो नया विश्वविद्यालय में बहुत तेजी से आप देख रहे होंगे कि काम चल रहा है। इसमें उसके फसाड का फाइनल रूप दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तो शायद चुनाव भी चालू हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी वो काम पूरा होगा और उसका उद्घाटन होगा। एक अलीगढ़ एयरपोर्ट को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ के देख रहे हैं कि एक विकल्प उसका ये भी है अलीगढ़ एयरपोर्ट। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जेवर एयरपोर्ट तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहाँ पे 5 एयर स्ट्रिप होगी, वो पूरे दुनिया से कनेक्टेड होगा। और वो जेवर एक इस प्रकार से, वहाँ पे देखिए ईडा जो है, यमुना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी के माध्यम से वहाँ इतनी तेजी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे दुनिया से करें। उत्तर दिल्ली का वो अल्टरनेटिव एयरपोर्ट हो रहा है। ऐसे दुनिया के जो बड़े बड़े शहर होते हैं, हर शहर में 2-2 एयरपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ नहीं था, अभी ये दिल्ली का दूसरा एयरपोर्ट बन गया। सर, अभी यहाँ से अब उसको यहाँ पे अलीगढ़ का जो एयरपोर्ट होगा कनेक्टेड होगा, दिल्ली से कनेक्टेड होगा, बॉम्बे से कनेक्टेड, बहुत तमाम सारे जगह। एक बार ये पूरा का पूरा इसकी जो इसका विस्तार हो जाएगा, उसके बाद ये देश के तमाम सारे शहरों से कनेक्ट हो जाएगा। सर, अभी केवल सप्ताह में 3 दिन यहाँ से फ्लाइट उड़ाने की बात है, तो किस तरीके से कब तक इसका विस्तारीकरण और होगा? देखो, ऐसा है कि अभी तो बोहनी हो रहा है। जब शुरुआत होता तो शुरुआत ऐसी राम राम ऐसे ही होता है ना। तो शुरुआत में हफ्ते में 3 दिन जो कनेक्टिविटी आपकी यहाँ से, मुझे बताया गया कि जो कल की फ्लाइट है 100% पूरी बुक हो गई है। तो अब इसके बाद जैसे जैसे लोगों को यहाँ पे जो कनेक्टिविटी, जो लोग यहाँ से कनेक्ट होना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो जो कंपनी, वो कंपनी भी इसको ARCS स्कीम के तहत है। उड़ान योजना जो होती है हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, उसके तहत है। तो उसमें जैसे वो देखेंगे कि यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ पे दूसरा एयरक्राफ्ट भी लाएंगे, वो 3 जगह का 6 दिन हो जाएगी और इसी प्रकार से सब्जी का विकास होता है। तो पहले तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए आज के इस ऐतिहासिक दिन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अलीगढ़ शहर के लिए इतना बड़ा सौगात दिया है। और वो सौगात है इसको दुनिया के एयर स्ट्रिप का जो मैप है, उस मैप पे इसको जोड़ना। देखिए,
आज का दिन अलीगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस अलीगढ़ से जाने के लिए कंकड़ की सड़कें हुआ करती थी, जिस अलीगढ़ से जाने के लिए रोडवेज देखने को नहीं मिला करती थी, आज उस अलीगढ़ से हवाई जहाज उड़ने का काम होगा। ये एक ऐसा स्वर्णिम दिन है जो आगे इतिहास में हमेशा के लिए आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और आज जो इस उद्घाटन में थे, उनके जीवन में भी ये दिन जरूर सबके में याद रहेगा। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जो ये विकास कार्य, एक महत्वपूर्ण विकास कार्य हुआ है, आप सब भी उसमें योगदान करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।